सभी को नमस्कार। हम सब आज पूज्य बाबा साहेब की 136वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और जब हम कहता हूं तो केवल दिल्ली वासी नहीं, तो पूरे भारतवर्ष में, और केवल भारतवर्ष में नहीं तो विश्व के अनेक देशों में बाबा साहेब की जयंती मनानी जा रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा, संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी और बाबा साहब के योगदान के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके विचारों के परिप्रेक्ष्य में देश कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब चर्चा हो रही थी। तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि कल्पना करिए अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हमारा जैसा, मतलब स्वयं को कह रहे थे मोदी जी कि उनके जैसा सामान्य व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद की बात सोच ही नहीं सकता। और केवल ये कहने के लिए नहीं कहा, तो वास्तविकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य परिवार में पैदा हुआ, बाबा साहेब की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन घर के संस्कार बहुत अच्छे थे। सामान्य परिवार था लेकिन बाबा साहेब के घर में माँ पिताजी के संस्कार बहुत अच्छे थे और इसलिए उनकी जो वैचारिक अधिष्ठान था, फाउंडेशन था आइडियोलॉजी का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है। और पढ़ाई करते करते हाई स्कूल की पढ़ाई, बाद में विल्सन कॉलेज मुंबई में गए, वहां से अमेरिका गए। विश्व के ऐसे 2 यूनिवर्सिटीज की अर्थशास्त्र की पीएचडी डिग्री, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे नामी संस्था है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऐसे दोनों विश्वविद्यालयों की अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पीएचडी, ऐसा उदाहरण विरला मिलता है। और वो चाहे तो स्वयं के जीवन के बारे में सोच सकते थे, लेकिन यह न सोचते हुए उनके जीवन में जो आप बीती उनकी थी, तथाकथित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जैसा व्यवहार करते थे, वो उपेक्षा, अपमान झेलना पड़ता था। और ये सारा समाज में जो घटना हो रही थी, जो व्यवहार मिल रहा था, बाबा साहब ने तय किया कि मेरी जो यात्रा होगी, मेरा जो जीवन होगा, वो इस समाज के उत्थान के लिए मैं लगाऊंगा। अपने बारे में नहीं सोचा। तो मेरा जो सर्वसाधारण व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण दुर्भाग्यवश जो ट्रीटमेंट अलग मिलती थी, और कहीं कहीं आज भी उसके अनुभव आते हैं, कटु अनुभव आते हैं उनसे, तो ये सामाजिक समरसता का माहौल कैसे होगा, समाज में एक भाव कैसे पैदा होगा, इसी एक विचार और सामाजिक न्याय, जो आगे चल के मंत्रालय हुआ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब की बहुत लंबी थी। बहुत अपमान झेलने पड़े, बहुत उपेक्षा हुई, लोगों ने न जाने उनके बारे में क्या क्या कहा। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए जब वो विधि मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने, और जब उसके पूर्व संविधान की बात आई, तो किसी भी जगह में संविधान के जितनी धाराएं हैं उसका विचार करते हुए प्रतिशोध की भावना से बिल्कुल नहीं किया। सबको जस्टिस कैसे मिले, नहीं तो अपने पे अन्याय अपना होता है, हमको अगर अपमानित होना पड़ता है तो हम प्रतिशोध की भावना से जहर उगालते हैं। बाबा साहब ने बिल्कुल नहीं किया, ये उनका बड़प्पन है। और स्वाधीन भारत के लॉ मिनिस्टर बने, अर्थशास्त्री थे। बाद में क्योंकि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री, उनको केवल अपने परिवार की पड़ी थी, और इसलिए बाबा साहब जैसे व्यक्ति को नेहरू जी सहन नहीं कर सके, देख नहीं सके उनका भला। मंत्रिमंडल से बाबा साहेब को इस्तीफा देना पड़ा। हम सब इतिहास जानते हैं। आज के अवसर पर
आज 136वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। तो हमने कम से कम ये प्रण करना चाहिए, ये तय करना चाहिए कि भाई बाबा साहेब के जीवन से जो प्रेरणा हमको लेनी है वो हमारे समाज में एकता का कैसे भाव हो, जाति बिरादरियों की जो दूरियां हैं वो कैसे समाप्त हो। और भगवान ने तो किसी को एक दूसरे को अलग नहीं किया है, भगवान ने सारे लोगों को एक जैसा किया है। ये हमारी कमजोरी है, हमारे मन की बातें हैं, कहीं ना कहीं हम किसी को अछूत मानते हैं, किसी को दूर रखते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया। और इसलिए अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज में एक सामाजिक समरसता का भाव कैसे पैदा हो। आज भी कहीं किसी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का। आज भी कहीं अगर मंदिर प्रवेश नहीं होता है क्योंकि वो फलाने जाति का है। ऐसी अपवाद रूप में एक्सेप्शनल लेकिन कुछ कुछ बातें आज भी समाज में होती है। ऊंच नीचता का भाव प्रदर्शित होता है, उसको कैसे समाप्त करें। और मैं बधाई दूंगा हमारे आदरणीय मंत्री दिल्ली सरकार के रविंद्र जी को कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, मैंने सारी प्रदर्शनी देखी और यहाँ बहुत अच्छा जो गीत प्रदर्शित किया आपके सामने। हाँ हाँ मैम, तो ये अवसर ऐसा है कि बाबा साहब के जीवन के साथ रविंद्र जी ने हमारा परिचय कर दिया। एक एक चित्र देखेंगे तो याद आती है कैसे उन्होंने दिन बिताए, पढ़ाई करते समय पढ़ाई का खर्चा कैसे निकले, किताबों का खर्चा कौन दे। और इतने मेधावी थे कि घंटों तक लाइब्रेरी में बैठते थे। तो वो ब्रिटिश आदमी देखता था कि भाई ये खाना खाने को नहीं जा रहे, इनका टिफिन नहीं आया है। किसी बात की परवाह नहीं की उन्होंने, एक ही बात की परवाह की कि मेरी ये जो जिंदगी है मेरे समाज के उत्थान के लिए, और जो ये भेदाभेद है, ऊंच नीचता का भाव है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। इसी एक लक्ष्य के लिए किसी बात की परवाह नहीं करते हुए जिंदगी, ऐसे बाबा साहेब को 5 दिन का उत्सव करते हुए 14 से, आज 14 तारीख आखिरी है, 10 तारीख से शुरू हुआ। बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। मैं फिर से दोबारा रविंद्र जी के प्रति मेरे आभार व्यक्त करता हूँ कि दिल्ली वासियों को एक मौका दिया उन्होंने बाबा साहेब को नजदीक से देखने का, बाबा साहेब को समझने का। क्योंकि बाबा साहेब को लोग समझे नहीं है, समझते तो और भला होता, अपना पहले ही भला होता। तो आज भी इसकी आवश्यकता है। और मैं बहुत आनंद लगा मुझे कि बहुत सारे युवा साथी, इन्हें भाई यहाँ पर आए हैं, छात्र छात्रा आए हैं और वो सेल्फी निकाल रहे बाबा साहेब के फोटो के साथ। ये इसलिए है कि बाबा साहेब के साथ सेल्फी निकालने वाले के मन में बाबा साहेब के विचार भी जाएंगे, उनसे हम प्रेरणा ले। और इसलिए रविंद्र जी के प्रति मेरे आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार यहाँ आके जाइए और बहुत अच्छा लगा मुझे।